नमस्कार, आप देख रहे हैं G94 न्यूज और सच की आवाज। निम्बाहेड़ा में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल रविवार को अल्प प्रवास पर निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में लिया भाग। पंचायत समिति परिसर में विधायक श्री चंद कृपलानी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान मंत्री पटेल ने सरकार द्वारा कोचिंग सेंटरों को नियमित करने और कौशल विकास नीति को लेकर लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। आज शहर निम्बाहेड़ा में एक सामाजिक कार्यक्रम के तहत आना हुआ। मेरे वरिष्ठ साथी स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय श्री संजय कृपलानी के विशेष निर्देश और आदेश के अनुसार पंचायत समिति में हाजिर हुआ हूँ। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने मान दिया, आदर दिया, सम्मान दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। राजस्थान सरकार ने कल दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक निर्णय ये है कि राजस्थान में जितने भी कोचिंग सेंटर चलते हैं उन कोचिंग सेंटरों में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, क्योंकि राजस्थान कोचिंग सेंटर का हब बन रहा है। चाहे कोटा हो, चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो या अन्य शहर सीकर झुंझुनू का शहर हो, इसमें कोचिंग के बड़े बड़े हब बन रहे हैं। लेकिन जब ये सुनते हैं कि किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली तो हमारे लिए बहुत दुखद घटना होती है और माँ बाप के लिए तो और भी दुखद है, और राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। पिछले काफ़ी समय से सरकार विचार कर रही थी कि इन कोचिंग सेंटरों को रेगुलाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ नियम और कानून बनना चाहिए। तो कल हमने कैबिनेट में इस बिल को अप्रूव किया है। उसमें मोटे मोटे रूप में ये है कि अगर किसी भी कोचिंग सेंटर के पास 50 या उससे ज़्यादा विद्यार्थी है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जिला स्तरीय कमेटी होगी जहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होगा और उसको शुद्ध वातावरण बच्चों को देना, एक विज्ञान के रूप में उनको कोचिंग के रूप में मिले, क्वालिफाइड ट्यूटर मिले, मनोवैज्ञानिक एक रहे जो बच्चों की मानसिक स्थिति को बराबर देखता रहे, बच्चों पर अनावश्यक भार नहीं बढ़े, उनकी रुचि के अनुसार कोचिंग हो। और यदि इसमें कोई कोचिंग सेंटर डिफ़ॉल्ट करता है, गलती करता है, तो उसमें सर्वप्रथम 2 लाख की पेनल्टी है, उसके बाद 5 लाख की पेनल्टी है, आर्थिक भार है, और चेतावनी के बावजूद भी नहीं माने तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे कोचिंग सेंटर खूब बढ़े, बच्चों को एजुकेशन देवे, कोचिंग करे, परंतु साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि बच्चों पर इतना मानसिक दबाव नहीं होना चाहिए कि उसको अंतिम स्टेज पर जाकर के सुसाइड करना पड़े। हम कोचिंग सेंटरों को भी सुविधा देने के साथ साथ उन कोचिंग सेंटरों को रूल और रेगुलेशन के तहत करेंगे। प्रदेश स्तरीय कमेटी होगी जो अपील का अधिकार होगा, ग्रीवेंस कमेटी होगी, और रजिस्ट्रेशन ये एक्ट लागू होने के बाद अनिवार्य होगा जिनके पास 50 या ज़्यादा विद्यार्थी है। दूसरा, हमने कौशल विकास की पॉलिसी भी कल स्वीकार की है। हमारे जितने भी होनहार विद्यार्थी है, अनएम्प्लॉयड है, वो स्वयं नौकरी नहीं ढूंढे, वो नौकरी देने का प्रयास करें, उसको इतना सक्षम बनावें और उनका इतने कौशल विकास करें कि वो नौकरी देने की स्थिति में आवे। उसका भी हमने कल नीति तैयार की है। ऊर्जा का हब हमारा राजस्थान बन रहा है। हमारे ऊपर सूर्य देव की बहुत मेहरबानी है। सूर्य की किरणें हम सबसे ज़्यादा मिलती है, सौर ऊर्जा हमें ज़्यादा मिलती है, और हमारे पास ज़मीन भी बहुत अवेलेबल है, चाहे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर वगैरह वगैरह। तो हम 2027 तक ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उत्पादन करें। कांग्रेस के राज में 50 और 55% ऊर्जा उत्पादित होती थी, अब हम 80% उससे भी ऊपर उत्पादन में चलेंगे और 2027 तक सरप्लस स्टेट ऊर्जा उत्पादन में बनाना है। इसलिए लैंड अलॉटमेंट के भी अनेक केसेस थे, उसमें लैंड अलॉटमेंट की है, और हम सब का ये ध्येय है कि जो हमारे बेरोजगार नौजवानों के साथ पूर्ववर्ती सरकार ने अन्याय किया, उनके मंसूबों को चूर कर दिया, उनको वापस ठीक करें। हमने टारगेट के अनुसार अभी तक हम 60,000 के लगभग सरकारी नौकरी दे चुके हैं।
और आने वाले हमारा बजट जुलाई में आया था, गया गत बजट, और आने वाला बजट जुलाई में आएगा। तब तक हम 1 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर जाएंगे। सरकारी नौकरी हमारे बेरोजगार नौजवान भाइयों और बहनों को देंगे और 5 साल के अंदर 4 लाख। पर चूँकि हमको खाली सरकारी नौकरी नहीं, हमारे विद्यार्थियों को अन्य उद्यमियों में भी रोज़गार के अवसर मिले, इसीलिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के भी हमारा टारगेट करीब 7 से 10 लाख तक का है। और इस ध्येय के साथ हमारी ये सोच मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी और हमारी सरकार चल रही है। और प्रभु से प्रार्थना है कि जैसा पहला ऐतिहासिक बजट आया, दूसरा भी ऐतिहासिक बजट आया, और इन बजट की क्रियान्विति के संबंध में पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ। ये पहली बार है कि आज बजट का अनाउंस हो, दूसरे दिन ही हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रभारी सेक्रेटरी सभी जिलों में जाते हैं और दूसरे दिन प्रभारी मंत्री जाते हैं और 100% अगले बजट से पहले उसकी क्रियान्विति प्रारंभ करते हैं। ये शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।